गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना कुछ कर रही है अवेयरनेस के लिए, कॉन्डोम्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी गरीब कंट्री है हमारी, फिर भी हम लोग निरोध जैसा कॉन्डोम, ओसी पिल्स, इतनी अच्छी न्यूअर जनरेशन्स पिल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। वी हैव गॉट अ विजन टू मेक अ कंट्री ज़ीरो अबॉर्शन कंट्री। अगर हम लोग अबॉर्शंस को एंटायरली इरेडिकेट कर ले, कि हम इतना अपनी लाइफ को प्लान कर ले, हम लोग इतने कंट्रोल कर ले, हमें कब कहाँ पे कैसे बच्चा चाहिए, उसको हम लोग प्लानिंग के साथ ही किया जाएगा। तो मुझे लगेगा कि डिजिटल इंडिया जो इतना इतना अवेयर हो गया है, इतना प्रोग्रेस कर रहा है, रियल प्रोग्रेस का मापदंड अगर मैं बोलूँगी इन अ कपल वुड बी टू हैव नो अबॉर्शंस। दैट्स ग्रेट। बहरहाल मैं फिर वो कंडोम वाले सवाल पे लौटूंगा। जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निरोध जैसे फ्री में कंडोम भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो आजकल तो कंडोम्स की वैरायटी भी मार्केट में तरह तरह की मौजूद है। फ्लेवर्ड है, सेक्स टाइम बढ़ाने वाले भी हैं, और सिंपलिस्टिक जो निरोध जैसे कंडोम भी हैं। तो क्या इनका असर नहीं पड़ता? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। लाइक ये जो कॉन्डम्स होते हैं, जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स होते हैं, हवा वैजिना में तो कोई टेस्ट बड्स नहीं है। सो अगर आप नेचुरल इंटरकोर्स की बात करेंगे, नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, तो कॉन्डम्स में फ्लेवर का कोई रोल नहीं आ जाता है। दे आर ऑल फैंसी थिंग्स विच आर मार्केटिंग, एंड दे आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स, एंड दे आर प्रमोटिंग different formats of sexual apart from vaginal intercourse. They are more or less, I guess they are highlighting more of oral intercourse, oral sex की तरफ वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, which I would say कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा ड्यूरेशन में वो कुछ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स उसमें लगा देते हैं, ताकि वैजिना में या उनके पेनिस में सेंसेशंस को वो लोग डिमिनिश कर दें, so that can be prolonged. It definitely has got a long term side effect of getting a desensitization done. ये चीज़ को तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि these are artificial means of prolonging your sexual activity. I would say a long sex intercourse is not needed. It should be more cordial, more fulfilling, and more bonding should be there, which is more needed, and it is equally pleasurable for both the partners. जी, आजकल सेक्स टॉयज भी मौजूद है मार्केट में जी। इनका सहारा ले रहे हैं लोग, कितना ठीक है? See, there are some medical indications where erection is a problem for a couple. For those, electronic gadgets are there which can make their erection possible, which otherwise would not be possible. आप ऐसे सेक्स टॉयज जिनके द्वारा अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या कोई और डिजीज़ है जिसके कारण, या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें आप नहीं इंटरकोर्स कर पा रहे, अगर आप उन टॉयज़ का सहारा लेते हैं तो शायद इंडिकेटेड है विद प्रॉपर सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर। आपका डॉक्टर आपको उसके प्रति गाइड कर देगा। बट अगर आप जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन अगर आप इन सेक्स टॉयज़ का यूज़ करते हैं, सो इट समवेयर इट हेल्प्स यू आउट इन एक्सप्लोरिंग योर बॉडी। आपको अपने एरोटिक जोन्स को आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा फन एक्टिविटी ला सकते हैं आपके इंटरकोर्स में विद कंसेंट ऑफ अ पार्टनर। अगेन, अगर दोनों उस चीज़ के लिए रेडी हैं सो आप यूज़ कर सकते हैं। बट देयर आर सो मेनी conditions applied for that. The quality of the sex toy, the material with which it is made up of, the hygiene which you have to maintain, the how to keep that safely, how to disinfect that. कई बार लोग जो टॉय के साथ में डिसइंफेक्टेंट आते हैं वो कॉस्टली होता है। चीपर मार्केट में अवेलेबल डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट सेफ फॉर योर स्किन एंड वेजाइना की म्यूकोसा के लिए वो सेफ नहीं होता है। सो हाउ टू यूज़ एंड उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना बहुत मैंडेटरी है, अदरवाइज दिस कैन बी हैज़ार्डस फॉर बोथ द पार्टनर्स। आजकल बच्चे जब किशोर अवस्था में आते हैं तो मास्टरबेट करना शुरू कर देते हैं। ये सेहत के लिए ठीक है या नहीं? आजकल बहुत पुराने समय से। करेक्ट। सो मैस्टरबेशन इज समथिंग विच इज़ बीन वेरी फॉर एज टाइम से वो चला आ रहा है, एंड इट इज़ बीन सेड टू बी अ नेचुरल प्रोसेस। इट इज़ नेचुरल वे ऑफ आउटबर्स्टिंग योर सेक्शुअल नीड्स if you're not getting a compatible partner in time and place, right? So masturbation को अगर हम लोग एक तरह से लेकर जाए तो एक बहुत natural process है, and keep it as a natural level. But anything and everything is done in out of moderation is hedonic. So it should not become your compulsive behavior. आपको समय, जगह, स्थान, तरीका सब पता होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए। एंड एक किशोर अवस्था में नेचुरल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि अगर वो मेंटल स्ट्रेस होता है, आपको एज अ मैस्टरबेशन ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मेनी। इट एक्ट्स एज अ गुड स्लीप, आपको इंड्यूस करने के लिए काम में आ जाता है।
कई बार आपको साइकोलॉजिकली आप प्रॉब्लम से झेल रहे होते हो, आपको उसमें भी हेल्प कर देते हैं. इट इज़ नॉट बैड बट इफ डन इन मॉडरेशन एंड विद प्रॉपर नॉर्म्स. लेकिन नुकसान कब होता है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग डन आउट ऑफ मॉडरेशन. अति सर्वत्र वर्जते. सो कोई भी चीज़ अत्यधिक किया जाएगा, सो आपका then the side effects and the effects would be that you will not enjoy natural intercourse. आप normal sex को enjoy ही नहीं कर पाओगे, because your body will demand that kind of rigorous activity which sometimes is not possible with your intercourse या एक compatible जो normal sexual activity होती है. And वो कहीं ना कहीं desensitization always plays an important role. और उतनी फ्रीक्वेंसी में आपको हर बार पार्टनर रेडी नहीं हो पाएगा. So it creates a lot of problems if you're doing it as a compulsive behavior. आपको ये भी नहीं चेतना रहेगी कि आपको आप वर्किंग प्लेस पे अगर आप करने लग जाएंगे, which is very offending. It's against the law also. It can be offending to your colleague sitting beside. Exactly. So compulsive behavior is not recommended, which goes in favor of a mental sickness. So it should not be a mental disorder. It should be just releasing your stresses and releasing your normal semen which is created inside. And it's not आजकल. It has been बहुत टाइम से चलता आ रहा है. Definitely now is the era when we have started confident enough to speak about it. Exactly.